एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक जिसमें आशीष कचोलिया जी ने फ्रेश एंट्री लिया है और इनके अलावा बड़े बड़े फंड हाउसेस जैसे HDFC स्मॉल कैप फंड, गोल्डमैन सक्स फंड भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। इस पे वीडियो बनाने का मेन रीजन है इसमें अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि ये कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है और इसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिससे आगे चल के कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इसमें ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं और रिसेंटली रिसर्च एंड ब्रोकर फर्म्स ने इस पे बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है विद अपसाइड टारगेट प्राइस, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अच्छा बड़ा टारगेट प्राइस है। तो आज के वीडियो में हम इस स्टॉक के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं। वीडियो में आगे हम इसके ग्रोथ ड्राइवर्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड इसका टारगेट प्राइस देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके नेम की बात करें तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नेम है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड। रही बात इसके बिजनेस की तो कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी मेजरली को वर्किंग स्पेसेस ऑफर करती है जो स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, स्मॉल बिजनेसेस और इवन लार्ज इंटरप्राइजेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल ऑफिस सॉल्यूशंस देती है। यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस मॉडल को वर्किंग स्पेसेस को लीज करना और फिर उन्हें स्मॉल बिजनेसेस, प्रोफेशनल्स और कॉर्पोरेट्स को रेंट पे देना है। ये वर्क स्पेसेस फुली फर्निश्ड, टेक इनेबल्ड और फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसमें मीटिंग रूम्स, इवेंट स्पेस और कोलैबोरेटिव एरिया शामिल होते हैं। ऑफिस इंडिया की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड टू एंड वर्क स्पेस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो शेयर्ड कम्युनिटीज को सर्व करता है और एक्सेप्शनल एक्सपीरियंसेस डिलीवर करता है। कंपनी का प्रेजेंस 17 सिटीज यानी कि ये सभी मेजर सिटीज में है और इन सिटीज के अलावा और भी टियर 2 सिटीज हैं जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, जो कि कंपनी उन सिटीज में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एफर्ट्स भी कर रही है। कंपनी के पास 185 सेंटर्स हैं, 1,12,000 प्लस सीट्स हैं और चार्जेबल एरिया 5.6 मिलियन स्क्वायर फीट है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसके ऑपरेशनल सीट्स में 43% और सेंटर्स में 40% का ग्रोथ हुआ है, जो कि ये मैसिव ग्रोथ है। लेकिन आगे चल के इसमें इससे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें 11,640 सीट्स अभी अंडर फिट आउट हैं और करीब 15,000 सीट्स के लिए कंपनी LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया हुआ है, यानी कि करीब 27,000 सीट्स अभी पाइपलाइन में है और ऐसे ही चार्जेबल एरिया और सेंटर्स भी पाइपलाइन में है। और इसके अलावा कंपनी के बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी हैं जिसे हम वीडियो में आगे देखेंगे। बाकी इसके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो ये सभी इसके की फैक्टर्स हैं जो ऑफिस की सक्सेस और हाई परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं। जैसे फर्स्ट, ग्रोइंग फ्लेक्स सेक्टर, यानी कि इंडिया ग्लोबली फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस के लिए वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स इमर्ज हुआ है। क्योंकि इंडियन फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सेक्टर की बात करें तो टियर 1 सिटीज में 2019 से अभी तक 17% CAGR से ग्रोथ हुआ है और फ्यूचर में भी ऐसा ही ग्रोथ हो सकता है। और टियर 2 सिटीज में 26 to 27% CAGR से ग्रोथ हो सकता है। और फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस में सीट्स की डिमांड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तेजी से बढ़ रही है और फ्यूचर में भी इसमें 25 to 29% CAGR से ग्रोथ हो सकता है। और सेकंड फैक्टर है इनोवेटिव सप्लाई मॉडल, यानी कि ये कंपनी कैपिटल एफिशिएंट मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल में इंडस्ट्री लीडर है। इसमें कंपनी मिनिमम गारंटी या प्रॉफिट शेयर बेसिस पे जो भी ज्यादा है उस पे लीज पे लेती है, जिसमें प्रॉफिट एंड रिस्क ओनर एंड ऑपरेटर के बीच में शेयर्ड होता है। और सेकंड मॉडल है स्ट्रेट लीज मॉडल, जिसमें मंथली रेंट फिक्स्ड होता है, लेकिन इसमें सारा रिस्क ऑपरेटर वेयर करता है। इसीलिए कंपनी का ज्यादातर फोकस मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल पे है और कंपनी लगातार अपने रेवेन्यू में इसका शेयर इंक्रीज कर रही है, जो कि लो रिस्क मॉडल है। और थर्ड फैक्टर है नेटवर्क लीडरशिप, यानी कि ये एक लीडिंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सॉल्यूशन कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सेंटर्स। और फोर्थ फैक्टर है स्ट्रॉन्ग डिमांड स्ट्रेटजी, यानी कि एक वर्सटाइल ऑपरेटर है जो हर तरह के सीट्स, कोहॉर्ट्स और कंपनी टाइप्स को कैटर करता है। इसका एक्सपेंशन और टारगेट प्राइस आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसके फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल की बात करें तो इसका रेवेन्यू 68% CAGR से ग्रो हुआ है, जो कि मैसिव ग्रोथ माना जाता है। और ऑपरेटिंग एबिटा 67% CAGR, कैश एबिट 1 है 39% CAGR और नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 59% CAGR से ग्रो हुआ है। और ईयरली नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी अभी भी लॉस में है, लेकिन कंपनी ने अपना लॉस पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफी कम किया है। और क्वार्टरली देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में आई है। कंपनी को एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लॉस तो हुआ है, लेकिन इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा रहा है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से इसके बोरोइंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कंपनी अपने एक्सपेंशन में अच्छा खासा डेट के थ्रू स्पेंड कर रही है, जिससे कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी डेट लेके एक्सपेंशन कर रही है, जिससे फ्यूचर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तो कंपनी इजिली अपना डेट रीपे कर सकती है।
और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसका आईपीओ कुछ ही टाइम पहले ही आया है, इसीलिए इसमें केवल एक ही क्वार्टर का डाटा दिख रहा है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 28.56% है, लेकिन एफआईज एंड डीआईएस की होल्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि एफआईज में बड़े बड़े फंड हाउसेस जैसे गोल्डमैन सैक्स फंड, अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक्सेट्रा इसमें इन्वेस्टेड है। और डीआईएस में एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड एक्सेट्रा इसमें इन्वेस्टेड है। और पब्लिक में एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी भी इसमें इन्वेस्टेड है। बाकी एक्सपेंशन प्लान की बात करें तो कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 में 40,000 सीट्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 30,000 सीट्स ऐड किया था। यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इस फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यही बात इसके अपडेट की तो कंपनी ने रिसेंटली बेंगलुरु में मंत्री कॉमर्स और विस्टा पिक्सल पर 2 सेंटर्स लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है, जिसके बिल्टअप एरिया की बात करें तो एक का 39,000 स्क्वायर फीट है और दूसरे का 27,846 स्क्वायर फीट है। इसके अलावा रिसेंटली ऑफिस पुणे में अपना फुटप्रिंट इनहेंस करने के लिए नैति ग्रुप के साथ पार्टनरशिप किया है, जो कि ये पार्टनरशिप ऑफिस के पोर्टफोलियो में 3 लाख स्क्वायर फीट ऐड करेगा, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में आगे चल के मैसिव ग्रोथ देखने को मिल सकता है। बाकी इसके टारगेट प्राइस की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस पे 839 का टारगेट दिया है और रिसेंटली एडलवॉइस ने इसका टारगेट प्राइस 1013 दिया है, जो कि अभी ये 722 पे ट्रेड कर रहा है। तो अभी के हिसाब से इसका टारगेट प्राइस 40% है, जिसमें एडलवॉइस का मानना है कि आने वाले सालों में फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेस की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है और मैनेज्ड ऑफिस की जरूरत के कारण ये 25 to 27% CAGR से ग्रो करने की संभावना है। और कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन भी कर रही है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में फाइनेंशियल ईयर 27 तक एक्सपेक्टेड है कि 2336 करोड़ रुपए होगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होकर 261 करोड़ रुपए होगा। ये एक एक्सपेक्टेड फिगर है, हो सकता है इससे कम हो या फिर इससे ज्यादा भी हो, यानी कि अभी इस स्टॉक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ। इसीलिए इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पज से ही देखें और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अच्छे स्टॉक्स की वीडियोस आने वाले हैं।